हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कि जो घेरंड संहिता है, हठ योग में जो है आहार की अवधारणा क्या बताई गई है। तो आप देख सकते हैं कि घेरंड संहिता का जो 5वां अध्याय है, इसमें प्राणायाम की चर्चा की गई है। और प्राणायाम की चर्चा करने से पहले जो है आहार पर जो है विशेष बल दिया गया है। और इसमें जो है 2 प्रकार से आहार के बारे में बताया गया है। तो यौगिक मिताहार के बारे में देखते हैं कि महर्षि हिरण्य मुनि कहते हैं कि प्राणायाम के अभ्यासियों के लिए जो है उचित भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि जो साधक योग आरंभ करने के काल में मिताहार नहीं करता है, उसके शरीर में जो है अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इससे उनको योग सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। तो साधक को जो है चावल, जौ का सत्तू, गेहूं का आटा, मूंग, उड़द, चना आदि का भूसी रहित स्वच्छ भोजन जो है करना चाहिए। हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो है बहुत ज़्यादा सोच समझकर प्राचीन काल से ही आहार के नियम बनाए हैं। और ग्रीष्मकालीन में ही कौन सी सब्जी या आहार उचित रहता है और शीतकाल में जो है कौन सा आहार हमें का ग्रहण करना चाहिए, या इन सभी की जो है सूची बनाई हुई थी। तो महर्षि घेरंड जी कहते हैं कि चावल, गेहूँ, जौ, चना, उड़द दाल मिलाकर जो है बनाई गई रोटियां जो हैं योगियों के लिए उत्तम मानी गई है। आज के समय में ये सब है तो नहीं, कोई भी इनको खाता तो नहीं है। आजकल तो बस गेहूं की जो है रोटियां खाता है। लेकिन अगर योग साधक को योग मार्ग में आगे बढ़ना है तो उसको जो है योगियों के अनुसार ही आहार ग्रहण करना चाहिए। तो कटहल, परवल, करेला, अरबी, ककड़ी, गुलर, कच्चा केला, बैंगन इत्यादि सब्जियों का उपयोग जो है योगी करता है और योगी को करना चाहिए। मौसमी हरी सब्जियां भी जो है इनके लिए लाभप्रद होती हैं, बल्कि प्राणायाम में इसकी ही उपयोगिता अधिक की गई है, क्योंकि जब प्राणायाम करते हैं तब शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और वह गर्मी जो है शरीर की चर्बी को जलाने लगती है। इसलिए प्राणायाम के साधकों में घी खाने की प्रथा है। इसलिए जो है जो योगी होते हैं, जो योग साधक होते हैं, उनको घी ग्रहण करना चाहिए, घी से, और ताकि शरीर में प्राणायाम से जो चर्बी का ह्रास होता है उसकी जो है पूर्ति होती रहे। तो महर्षि घेरंड ने भोजन की मात्रा के नियम भी बताए हैं। कहते हैं कि अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए, अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। और भोजन करने का नियम है कि आहामाशय के 50% अर्थात आधे भाग को अन्न से, उसके बाद 25% अर्थात 1/4 भाग को जल से भरना चाहिए, और बाकी जो बचा हुआ शेष भाग है उसको 25% अर्थात वायु संचालन के लिए जो है खाली रखना चाहिए। और जो है पेट भर के जो है भोजन करना नहीं चाहिए, वो वर्जित बताया गया है। और इस प्रकार के भोजन ग्रहण करने से जो है शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है और पेट में जो है किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहती है। तो एक तो है ये यौगिक आहार और एक है निषिद्ध आहार। तो निषिद्ध आहार के बारे में पढ़ते हैं कि महर्षि घेरंड जी कहते हैं कि कड़वा, अम्ल, लवण और तिक्त, ये 4 रस वाली वस्तुएं जो हैं, भुने हुए पदार्थ, दही, शाक, उत्कट, मध और कटहल का त्याग करना चाहिए। कुल्थी, मसूर, प्याज, कुमड़ा, साग, दंड, गोया, कैथ, ककोड़ा, डाक, कंदम, नींबू, लहसुन, कमरख, प्यार, हींग, सेम और बंडा आदि का भक्षण जो है योगारंभ में निषिद्ध माना गया है। इस तरह का भोजन जो है योग साधक को नहीं करना चाहिए। मार्गमगन, स्त्रीगमन तथा अग्नि सेवन, तपना भी योगी के लिए जो है उचित नहीं माना गया है। तो मक्खन, दूध, गुड़, शक्कर, दाल, आंवला आदि जो है ये चीज़ें, और 5 प्रकार के केले, नारियल, अनार, सौंफ आदि वस्तु का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो महर्षि घेरंड जी के अनुसार जब तक व्यक्ति एकांत में या गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं या अभ्यास करता है, तब तक वह अपने भीतर संयम बनाए रखता है। ठीक है। और लेकिन जब वह गुरु से दूर और एकांत में रहता है तो संभव है कि वह मनोभावना के आवेग में जो है अपना संयम खो देता है। और बहुत ठंडी या गर्म वस्तुएं जो है योगी को नहीं खानी चाहिए।
तो जब व्यक्ति या साधक एकांत में और अपने अनुसार कार्य करता है तो अपने मन के आवेगों को वो रोक नहीं पाता है और अपना संयम खो देता है। तो इस तरह की जो आहार है वो ग्रहण कर लेता है। महर्षि जी कहते हैं कि ज़्यादा ठंडी और अधिक गर्म वस्तुएं भी जो है योगियों को नहीं खानी चाहिए, और साथ ही जो है खट्टी या अम्लीय वस्तु या बहुत नमकीन या गरम मसाले से युक्त जो है और तली हुई वस्तुएं जो है प्राणायाम के साधक को अधिक नहीं खानी चाहिए। दही या खट्टी जो है चीज, सब्जी, प्याज तथा फूल गोभी आदि का सेवन भी जो है प्रारंभिक साधकों को नहीं करना चाहिए। उन्होंने विशेषकर जो है उन पदार्थों का नाम लिया है जिनसे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ती है। जो लोग फूल गोभी खाते हैं उनके शरीर में वायु उत्पन्न होती है। जो लोग खट्टी चीज़ों को खाने के आदी हैं उन्हें पित्त की शिकायत सामान्यतः जो है बनी रहती है। दूध का सेवन भी उन्होंने वर्जित बताया, क्योंकि दूध से जो है कफ बनता है। सामान्य धारणा तो यही है कि योगियों को खूब दूध पीना चाहिए, लेकिन महर्षि गेरण्य जी ने इसे निर्मूल बताया गया और मेवे का भी निषेध बताया, क्योंकि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जो है साधक के शरीर में जो है कफ पैदा करते हैं। और उसका विशेष कारण यह भी है कि स्वाद की लिप्सा न हो। इलायची, लौंग, हरदा इत्यादि जो है लिए जा सकते हैं जो भोजन को पचाने में सहयोग देते हों। तो कि भोजन कहना चाहते हैं कि भोजन जो है सुपाच्य और हल्का हो तथा उसका सेवन से जो है शरीर को शक्ति मिलनी चाहिए। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिससे पेट भारी हो जाए या शरीर में तामसिकता आने लगे। तो योगियों को जो है इन नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषकर प्राणायाम के अभ्यासी के लिए ये नियम आवश्यक है। सर्वप्रथम जो है प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, उसके पश्चात दूध ले लेना चाहिए। भोजन केवल सुबह एवं संध्या को अर्थात 2 समय ही करना चाहिए। बीच में कई बार भोजन करना हानिकारक है और भोजन के साथ जो है धृत सेवन नहीं करना चाहिए। और प्राणायाम के आसन के संबंध में महर्षि गिरिण जी का निर्देश ये भी है कि प्राणायाम के लिए आसन न तो बहुत कड़ा हो और न बहुत नरम हो, मतलब एक सामान्य सा आसन आप कर सकते हैं। तो ये था गैरण्य संहिता के अनुसार। अब देखते हैं कि हठ प्रदीपिका के अनुसार जो है स्वामी स्वात्माराम जी ने किस तरह से आहार को बताया है। हठ प्रदीपिका में जो है हठयोग से संबंधित ये जो है हठयोग से संबंधित ग्रंथ है और इसके रचयिता जो है गोरखनाथ जी के शिष्य जो स्वामी स्वात्माराम जी हैं वे हैं। और यह हठयोग के प्राप्त ग्रंथों में सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रंथ भी है। इसमें 4 अध्याय हैं जिनमें आसन, प्राणायाम, चक्र, कुंडलिनी, बंध, क्रिया, शक्ति, नाड़ी एवं मुद्रा आदि विषयों का वर्णन किया गया है। यह जो है ग्रंथ सनातन हिंदू योग पद्धति का अनुसरण करता है और श्री आदिनाथ भगवान शिव के मंगल चरण के आरंभ से होता है। भोजन के संबंध में हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि साधक को मिताहारी होना चाहिए। अपने पूर्ण आहार को भगवान को अर्पित कर चतुर्थ से कम जो है मिताहार करना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है जो लेना चाहिए और जो नहीं लेना चाहिए। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कटु, अम्ल, तीखा, नमकीन, गर्म, हरी शाक, खट्टी भाजी, तिल, तल, सरसों का तेल, शराब, मछली, बकरे का मांस आदि जो है ये अपथ्यकारक भोजन होते हैं। इनका सेवन जो है नहीं करना चाहिए। और गेहूँ, चावल, जौ जैसे सुपाच्य अन्न, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, सौंठ, परवल जैसे फल आदि जो है इनको जो है ये पथ्यकारक भोजन माने गए हैं। तो इनका सेवन जो है योगाभ्यासी कर सकता है। इसी तरह से जैसे कच्चा केला, पक्का केला, रंबा दंड अर्थात केले का जो दंड होता है वो मूली, बैंगन एवं औषधि विशेष का जो है उपयोग करना चाहिए। और योग के आरंभ में जो है साधकों को नवीन मक्खन, दूध, गन्ने से बनी वस्तुएं जैसे गुड़, शक्कर आदि और केले, नारियल, अनार, सौंफ, मुनक्का, आंवला, अम्ल रस से बनी वस्तुएं भोजन में उपयोग नहीं करनी चाहिए। और इलायची जाति अर्थात चमेली, लौंग, तेजदायक वस्तुएं, जामुन
हर खजूर का प्रयोग जो है योग साधना के प्रारंभ में जो है योग अभ्यासी कर सकता है। तो इस तरह से जो है हठ योग में जो है और हठ योग प्रदीपिका में घेरण मुनि जी ने और स्वात्माराम जी ने इस तरह से आहार का वर्णन किया है। तो इसी तरह से जो है योग अभ्यासी को आहार का सेवन करना चाहिए, जिससे कि उसके योग में बाधा न बने भोजन। तो आज की वीडियो जो है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।